बड़ी प्रशासनिक सर्जरी हुई है। विभागों के सचिव समेत कई जिलों के कलेक्टर बदले गए हैं। देर रात ये आदेश जारी हुआ है। 88 आईएएस के तबादले हुए हैं। रायपुर समेत 19 जिलों में नए कलेक्टर बनाए गए हैं। आईपीएस मयंक श्रीवास्तव को जनसंपर्क की कमान सौंपी गई है। तो भाजपा सरकार ने देर रात ये बड़ी प्रशासनिक सर्जरी की है। छत्तीसगढ़ से खबर आपको दे रहे हैं। बता दें कि छत्तीसगढ़ में प्रशासनिक सर्जरी हुई है। विभागों के सचिव समेत कई जिलों के कलेक्टर बदले गए हैं। देर रात यह आदेश जारी हुआ है। बता दें आपको 88 आईएएस के तबादले हुए हैं। और चलिए ज्यादा जानकारी लेते हैं आर के गांधी, मैनेजिंग एडिटर साधना न्यूज के हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। गांधी जी, भाजपा सरकार ने देर रात ये बड़ी प्रशासनिक सर्जरी की है। कई के तबादले हुए हैं, कलेक्टर बदले गए हैं, क्या कुछ अपडेट्स? देखिए, ये संभावित था ही। हाँ। एक प्रशासनिक सर्जरी है और ये जंबो प्रशासनिक सर्जरी से माना जा सकता है कि शायद सरकार ने ये पहली सबसे बड़ी प्रशासनिक सर्जरी की है। 19 जिलों के नए कलेक्टर बदले गए हैं, रायपुर समेत, राजधानी समेत। 88 जो आईएएस है उनके तबादले हुए हैं और एक आईपीएस, क्योंकि अभी तक जनसंपर्क कमान आईपीएस दीपांशु काबरा के पास थी, अब ये कमान आईपीएस मयंक श्रीवास्तव को दी गई है, जो 2006 बैच के आईपीएस अफसर हैं। तो कई बड़े चेहरों को इधर से उधर किया गया है। गौरव सिंह को रायपुर का कलेक्टर बनाया गया है। और अगर इस लिस्ट में देखा जाए तो जो लूप लाइन में चल रहे थे अधिकारी, उनको मेन स्ट्रीम में लाया गया है। और सुब्रत साहू, जो अभी तक एसीएस थे सीएम सेक्रेटरीट में, उनको अपर मुख्य सचिव धार्मिक न्याय एवं धर्म विभाग के पद पे दिया गया है। तो देखिए, विभागों के जो सचिव हैं उनका भी विभाग बदला गया है। श्रीमती जो रेणु जी पिल्लई है, वो उनके भी विभाग में बदलाव किया गया है और उनको प्रशासन अकादमी केवल अपर मुख्य सचिव धार्मिक न्यास धर्म विभाग के अतिरिक्त प्रभार से यहाँ पे मुक्त कर दिया गया है। तो ये बड़े अधिकारियों के विभाग बदले गए हैं। मनोज कुमार पिंगुआ, इनके ये अपर मुख्य सचिव वन विभाग अध्यक्ष, माध्यमिक शिक्षा मंडल अध्यक्ष व्यापम का अतिरिक्त प्रभार इनको सौंपा गया है। तो माध्यमिक शिक्षा मंडल जिससे परीक्षा कराने की जिम्मेदारी होती है, तो मनोज कुमार पिंगुआ जो 1994 बैच के आईएएस अधिकारी, उसको दिया गया है। निहारिका सिंह को अगर देखा जाए तो विकास आयुक्त से प्रमुख सचिव इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग का अतिरिक्त प्रभार इनको सौंपा गया है। शैला निगार जो 2001 की आईएएस है, कृषि उत्पादन आयुक्त के पद पर पदस्थ उनको किया गया है। कृषि उत्पादन आयुक्त काफी अहम पद है। डॉक्टर कमलप्रीत सिंह, जो काफी अहम चेहरा है छत्तीसगढ़ की प्रशासन में, 2002 बैच के आईएएस है, उनको सचिव लोक निर्माण विभाग के पद पर पदस्थ किया गया। इससे पहले सचिव कृषि एवं कल्याण विभाग के पद पे थे, तो लोक निर्माण विभाग के पद पर साथ ही सचिव सामान्य प्रशासन विभाग का भी अतिरिक्त प्रभार इनको सौंपा गया है। परदेशी सिद्धार्थ कोमल, ये रायपुर में भी कलेक्टर रह चुके हैं, 2003 बैच के आईएएस अधिकारी है। इनको सचिव स्कूल शिक्षा विभाग के पद पर पदस्थ किया गया है। इसके पहले डॉक्टर आलोक शुक्ला पास में ये विभाग था और उनके ऊपर कई सारे आरोप लगते रहे हैं, लेकिन अब ये विभाग, स्कूल शिक्षा विभाग, परदेशी सिद्धार्थ कोमल को दिया गया है। गोविंद राम चुरेंद्र, ये आईएएस हैं, 2003 बैच के, ये सरगुजा संभाग के आयुक्त के पद पे इनको पदस्थ रखा गया है। आर प्रसन्ना, ये इसके पहले इनके पास में हेल्थ पे लंबे समय तक रहा, फिलहाल इनको सचिव उच्च शिक्षा विभाग के पद पर पदस्थ किया गया है। और विशेष कर्तव्य अधिकारी छत्तीसगढ़ इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस की भी इनको जिम्मेदारी दी गई है। अन्न बलगन पी, ये 2004 बैच के आईएएस है और सचिव धार्मिक न्यास एवं धर्म विभाग का विभाग इनको दिया गया है। अलर मेल मंगई डी, ये 2004 बैच के आईएएस है और अगर इनको देखा जाए तो समायुक्त का प्रभार इनको दिया गया है। तो इस तरह से 88 अगर आईएएस का नाम ले जाए तो बहुत लंबी बात हो जाएगी। बिल्कुल। लेकिन एक नाम जो काफी चौंकाने वाला है, इसके पहले जनसंपर्क जिनके पास में कमान थी, राजेश कुमार टोप्पो, जिनको लेकर बहुत सारे बातें ये कही जा रही थी कि बीजेपी सरकार में इनको मेन स्ट्रीम में लाया जाएगा, तो उनको लाया भी गया है और उनको विशेष सचिव स्वतंत्र प्रभार जल संसाधन विभाग के पद पर पदस्थ किया गया है। तो बहुत सारे बड़े चेहरे जो है उनको काफी अहम विभाग दिया गया है और इसलिए देखने को मिल रहा है कि जो कांग्रेस के शासनकाल में जो कई अधिकारी लूप लाइन में चल रहे थे, उनको फ्रंट पे लाया गया है। और जिस तरह से
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने पहले मुख्यमंत्री सचिवालय के अधिकारियों में फेरबदल की, अब इसके बाद एक जम्बो प्रशासनिक सर्जरी हुई है। तो ये अब इन अधिकारियों के ऊपर बीजेपी की शायद सरकार की जो योजनाएं हैं उनको आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी होगी। काफी अहम विभागों का बंटवारा यहाँ पे जिस तरह से मंत्रियों के बीच में हुआ, अब विभागों की जिम्मेदारी प्रशासनिक अधिकारियों को ऊपर दी गई है और इस प्रशासनिक अधिकारियों के साथ तालमेल के साथ में किस तरह से योजनाओं को आगे बढ़ाया जाएगा, ये काफी अहम हो जाएगा। तो नए साल में नया जम्बो प्रशासनिक सर्जरी यहाँ पे छत्तीसगढ़ में देखने को मिला है और इसमें अभी देखिए कि अभी 19 जिलों के कलेक्टर बदले हैं। कलेक्टर के परफॉर्मेंस के आधार पे माना ये जा सकता है कि आगे भी लिस्ट आएगी। अभी आईपीएस की लिस्ट आई है, सिर्फ इस लिस्ट में आप देखिए एक आईपीएस का नाम है। अभी तक जो जनसंपर्क विभाग था वो किसी आईएएस के पास होता था, लेकिन पिछली मर्तबा कांग्रेस सरकार ने पहली बार किसी आईपीएस को जनसंपर्क विभाग की कमान सौंपी थी और इस बार भी बीजेपी की जो शायद सरकार ने भी इस बार भी अपने लिस्ट में एक आईपीएस जो मयंक श्रीवास्तव उनको जनसंपर्क विभाग की कमान सौंपी है। तो ये अभी थोड़ा सा ट्रेंड चल रहा है कि आईपीएस को जनसंपर्क विभाग के आयुक्त और सह संचालक का जो प्रभार है वो दिया गया है। तो फिलहाल 88 आईएएस के साथ में एक आईपीएस का यहाँ पे तबादला हुआ है। आईपीएस की अभी लिस्ट आनी बाकी है, भारतीय जो पुलिस सेवा है उनकी लिस्ट अभी आनी बाकी है, उसके बाद में डीएसपी की लिस्ट आएगी। तो फिलहाल ये अभी सबसे बड़ी जम्बो प्रशासनिक सर्जरी है जिसको लेकर पूरे प्रदेश में काफी चर्चा भी चल रही है। जी चलिए, शुक्रिया गांधी जी तमाम जानकारी के लिए हमसे जुड़ने के लिए। तो चर्चाएं चल रही है, प्रशासनिक सर्जरी हुई है, फेरबदल हुआ है, नए साल नई सरकार और नई जिम्मेदारियां है। अब देखना ये होगा कि जो जिम्मेदारी यहाँ पर सौंपी गई है इसको लेकर क्या कुछ काम किए जाते हैं। और बहरहाल ये भी हम आपको बता दें कि एक और सूची आने वाली है और प्रशासनिक सर्जरी होने वाली है, उसको लेकर भी थोड़ा सा इंतजार करना होगा। तो छत्तीसगढ़ में सरकार बदली है, नए अफसर अब आए हैं और नई सरकार के साथ नए काम भी इनको सौंपे गए हैं।